संगत जी, आज हम बात करने वाले हैं 1947 से पहले की। डेरा ब्यास में एक पति पत्नी अपने एक बिल्कुल छोटे से बच्चे के साथ आए थे। यह बात 1947 से पहले की है। उन्होंने बड़े प्रेम प्यार से बाबा सावन सिंह जी महाराज का सत्संग सुना और बाद में उन्होंने नामदान लेकर ही वापस जाने का विचार बना लिया। जब वो दोनों नामदान के लिए पेश हुए तो नामदान की बख्शिश हो गई उन्हें। पत्नी का ध्यान अपने बच्चे की ओर आया और अपने दीनदयाल सतगुरु जी से बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, आप हमारे इस बच्चे को भी नामदान दे दो। सच्चे पातशाह ने कहा कि काको, अभी यह बहुत छोटा है। जब यह बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे भी नामदान दे दूंगा। इसके बाद साथ संगत जी, वह पति पत्नी वापस अपने घर चले गए। साथ संगत जी, वो जिस स्थान से आए थे वह स्थान आजकल पाकिस्तान में है। कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की बात होने लगी और आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका डर था। पति शाम को जब दफ्तर से घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। देश का बंटवारा हो गया है। जो हिंदू हैं वो यहां से हिंदुस्तान चले जाएं और जो मुसलमान हैं वह वहां से पाकिस्तान चले जाएं। कल सुबह लाहौर से एक ट्रेन हिंदुस्तान के लिए रवाना होगी और हमें उसमें जाना पड़ेगा। इसलिए आप बहुत ही कम और बहुत ही जरूरी सामान एक ट्रंक में रख लो। सुबह 4 बजे ट्रेन चलेगी, इसलिए आप जल्दी उठकर 2-3 समय का खाना बना लेना और इसी ट्रंक में रख लेना, क्योंकि हालात खराब है। ट्रेन कहाँ रुकेगी और कब तक रुकेगी, कब हिंदुस्तान पहुंचेगी, इसका कुछ पता नहीं। पत्नी ने जरूरी सामान, खाना और पैसे एक ट्रंक में रख दिए। पति ने ट्रंक अपने कंधे पर और पत्नी ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया। उस समय के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उनको अपनी मेहनत से बनाया हुआ घर छोड़कर जाना पड़ गया, वो भी वहां के लिए जहां अपना न कोई घर, न कोई अपना रिश्तेदार, न कोई संबंधी। घर से बाहर गली में आए, एक गली से निकलते तो दूसरी गली में जाते रास्ते में लुटेरों ने चारों ओर से पहरा लगा रखा था। जिस भी आदमी के पास से जो कुछ भी मिले उससे वो लोग ले लेते थे और जान से मार देते थे। दूर बैठे हुए लुटेरे ने उन्हें आते हुए देखकर शोर मचा दिया कि वो देखो, लोग उधर से जा रहे हैं, इनका सामान लूट लो और इन्हें जान से मारो। बेचारे जान बचाने के लिए कभी इस गली में तो कभी उस गली में भाग रहे थे। हर तरफ से यही आवाजें आ रही थी। दोनों तेजी से भाग रहे थे। तभी पति को अचानक ठोकर लगी और वह ठोकर खाकर गिर गया और कंधे पर रखा हुआ ट्रंक भी नीचे गिर गया। पति ट्रंक को उठाने की कोशिश कर रहा था, फिर पीछे से आवाज आई कि वही वही आवाजें, पीछे से लोग दौड़ रहे थे उसे पकड़ने के लिए। पत्नी ने कहा कि बाबूजी, मरने दो ट्रंक को, भागो, अपनी जान बचाओ, ट्रंक वहीं पे छोड़ दो। और सत्संग जी, ट्रंक वहीं पे छूट गया। आगे पत्नी को भी जोर की ठोकर लगी और उसकी गोद से बच्चा भी नीचे गिर गया। लुटेरों ने कभी आगे से तो कभी पीछे से इनका पीछा नहीं छोड़ा। पत्नी ने जैसे ही अपने बच्चे को उठाने की कोशिश की तो पीछे से फिर वही आवाजें आने लगी। पति ने कहा कि जल्दी से भागो, अपनी जान बचाओ। बच्चा वहीं का वहीं पड़ा हुआ रह गया। सत्संग जी, बच्चा उठाने का भी मौका न मिला। पति पत्नी दोनों भाग रहे थे। तभी उन्हें रेलवे लाइन के साथ एक स्थान पर जंगला टूटा हुआ दिखाई दिया और दोनों पति पत्नी
उसमें से निकलकर पटरी के साथ भागते हुए लुटेरों को पता न लगा कि वो कौन से रास्ते निकल गए। लुटेरों ने एक स्थान पर अपना डेरा लगा लिया था कि और तो अब उनके निकलने का कोई रास्ता है नहीं। आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे तो कहाँ जाएंगे। इनको घेरने के लिए लुटेरों ने एक जगह पे खड़ा हो गए थे। उधर दोनों पति पत्नी रेलवे लाइन से होते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे। रेलवे स्टेशन पर पुलिस थी, इसलिए वहां पर कोई डर न था। रेलगाड़ी जाने के लिए तैयार थी, दोनों उसमें बैठ गए। रेलगाड़ी में बैठे सभी लोग आपस में हिंदुस्तान जाने की बातें कर रहे थे और अपनी खुशी प्रकट कर रहे थे। उस डिब्बे में बैठे दोनों पति पत्नी रो रहे थे, क्योंकि न तो उनके पास ट्रंक था और न ही उनके पास उनका बच्चा। पत्नी ने कहा कि मैंने तो सुना था कि संतों का वचन पूरा होता है। दुनिया बदल सकती है, परंतु संतों के वचन कभी भी नहीं बदलते। संतों के वचन अटल होते हैं। और जब मैंने इस बच्चे को नामदान देने की बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे भी नामदान दे दूंगा। हमारा बच्चा आज भूखा प्यासा मर जाएगा। लुटेरे उसे मार देंगे। यदि उनसे बच भी गया तो उसे कौवा गिद्ध खा जाएंगे। आज हमारा बच्चा मर जाएगा और संतों का वचन झूठा हो जाएगा। साथ संगत जी, रेलगाड़ी के कर्मचारी ने अपनी सीटी बजानी शुरू कर दी। इतने में एक आदमी कुली के रूप में, जिसके एक कंधे पर ट्रंक और दूसरे कंधे पर बच्चा उठाए हुए, जोर जोर से ऊंची आवाजें लगाता हुआ हर डिब्बे के पास जाकर कह रहा था कि भाई, जिसका यह ट्रंक हो ले लो, जिसका यह बच्चा हो ले लो। उसकी आवाज सुनकर जब खिड़की से बाहर देखा, तो वो उनका ही ट्रंक और उनका ही बच्चा था। एकदम आवाज लगाई कि वो भाई इधर आओ, यह हमारा ही ट्रंक है और यह बच्चा भी हमारा है। बच्चे को लेकर चूमा और उसे अपनी छाती से लगाया। पत्नी से कहा कि ट्रंक खोलो और इस बेचारे को 200 रुपए दो, इसमें हमारा ट्रंक और बच्चा हमारे पास पहुंचा दिया। पति ने 200 रुपए निकाले और देने लगा। उसने लेने से इनकार कर दिया। पत्नी ने सोचा कि शायद पैसे कम है, तब नहीं ले रहा। पत्नी ने कहा कि इसे 500 रुपए दे दो। पति 500 रुपए देने लगा तो उसने फिर इनकार कर दिया। पत्नी ने कहा कि आप इसको ट्रंक में रखे हुए सारे रुपए दे दो, हम भीख मांगकर भी गुजारा कर लेंगे। पति ने सारे रुपए निकाले और उसे देने लगा, तो भी उस आदमी ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा कि बाबूजी, जिस ट्रंक में से आप बार बार पैसे निकाल कर मुझे दे रहे हो, यदि मैंने पैसे ही लेने होते तो यह ट्रंक तो पहले ही मेरे पास थी। मैं पैसे लेने के लिए आपका ट्रंक और आपका बच्चा लेकर नहीं आया हूं। बातचीत के दौरान एकदम पति पत्नी का ध्यान उस आदमी के कुर्ते पर गया, तो क्या देखा कि उसके कुर्ते का एक कंधा फटा हुआ है और उसमें से खून निकल रहा है। और दूसरा कंधा बच्चे के मल मूत्र से लथपथ हो चुका था, क्योंकि बच्चा गिर जाने के डर से डर गया था और घबराया हुआ था, इसलिए उसने कंधे पर ही मल मूत्र त्याग दिया था। और दूसरा कंधा खून से इस तरह लथपथ था कि जब ठोकर खाकर ट्रंक नीचे गिर गया था, तो ट्रंक की चादर टूट गई थी और जिससे कुर्ता भी फट गया था और कंधा भी फट गया था, जिससे लगातार खून निकल रहा था। ऐसी हालत में आप हमारा ट्रंक और बच्चा लेकर आए हो। आप यह सारे पैसे रख लो। हमारा ट्रंक और हमारा बच्चा हमें मिल गया। बस आप यह सारे पैसे रख लो। उसने कहा, देख काको, मैं पैसे लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि कहीं आपका विश्वास टूट जाए कि संतों का वचन सच्चा नहीं होता। यदि मैं आज इस बच्चे को आपके पास नहीं पहुंचाता, तो आज आपका विश्वास संतों के वचनों से उठ जाता। मैं तो इसलिए आया हूं कि संतों का वचन अटल होता है। संतों का वचन सच होता है, मैं इसलिए यहां पर आया हूं। इतनी बातें सुनते ही रेलगाड़ी ने अपनी चलने की रफ्तार बढ़ा दी। जब पति पत्नी ने खिड़की से बाहर को देखा, तो उन्हें रेलवे स्टेशन पर कोई भी आदमी दिखाई न दिया।
दोनों पति पत्नी आंखों में आंसू की धारा बहती जा रही थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आपस में बातें हो रही थी कि जिस दिन हमने नामदान के समय इस बच्चे को भी नामदान देने की विनती की थी, उस दिन भी मुझे सतगुरु जी ने कहा था कि काको उस दिन भी सतगुरु जी ने मुझे काको कहकर ही बुलाया था और कहा था कि तू इस बच्चे की चिंता मत कर। यह जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे भी नामदान दे दूंगा। आज हमारा विश्वास उठ रहा आज हमारा विश्वास उठ रहा था कि हमने तो सत्संग में सुना था कि संतों का वचन कभी झूठा नहीं होता। आज उनका वचन झूठा हो जाएगा। हमारा विश्वास धीरे धीरे उठ रहा था। जब हमारा बच्चा ही हमारे पास नहीं रहा तो अब संतों का वचन झूठा हो जाएगा। संतों का वचन झूठा न हो और उनके ऊपर विश्वास बना रहे, इसी मकसद से सदगुरु को स्वयं अपना रूप बदल कर आना पड़ा। सुनी सुनाई बात पर इंसान थोड़ी सी मुसीबत आ जाने पर अपने सदगुरु से अपना विश्वास उठा लेता है साथ संगत जी, और उसका विश्वास डगमगाने लगता है। संत मत करनी का मार्ग है, कथनी का नहीं। संत जो कुछ समझाते हैं उनका अपना अनुभव होता है, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं होती। संत कबीर साहब जी ने लिखा है कि तू कहका तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। संतों के बताए हुए मार्ग पर चलो और अपनी ही आंखों से, अपने ही अंदर स्वयं देखो कि वह परम पिता परमात्मा हमारे अंदर है और कितनी बेसब्री से वह हमारा इंतजार कर रहा है। जीवन अनमोल है, इसका हर एक श्वास इतना कीमती है कि तीन लोग की कीमत देकर भी एक श्वास खरीदा नहीं जा सकता, जिसे हम दिन रात लोगों की निंदा चुगली करके और दुनियावी धन दौलत को इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। मौत के समय सब कुछ यहीं रह जाएगा। अंत में केवल एक सद्गुरु और उसके सच्चे नाम की कमाई ही हमारे साथ जाने वाली है। तो सासंगा जी, अभी आप सुन रहे थे अभिषेक गोस्वामी को संतमत यूट्यूब चैनल से। हम आशा करते हैं कि आपको आज की ये साखी पसंद आई होगी, और हम चाहेंगे कि आपको हमारे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें।